यह तस्वीरें दतिया की हैं, जहां कल चुनाव परिणाम के बाद जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र लौट रहे थे मतगणना स्थल से, तो विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भारती, जिन्होंने कि नरोत्तम मिश्रा को हराया है, उनके समर्थकों ने मिश्रा बंधुओं पर लौटते वक्त मिट्टी और धूल उड़ाई है। हालांकि राजनीति में ऐसा होना नहीं चाहिए। हार और जीत तो लगी रहती है और इसको एक खिलाड़ी भावना के साथ खेल के रूप में लेना चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें जो दतिया से सामने आई हैं, बड़ा शर्मसार करने वाली हैं। हार के बाद जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र लौट रहे थे, तो भारतीय समर्थकों ने उनके ऊपर धूल और मिट्टी भी उड़ाई है। पुलिस की सुरक्षा के बीच मिश्रा बंधुओं को सुरक्षित घर पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें दतिया से, और जीत हार के बाद नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती ने क्या कुछ कहा, आप यह भी सुन लीजिए। निश्चित रूप से हम इस बात को कह सकते हैं कि दतिया की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और इसलिए रखता है कि पिछले 15 वर्षों में दतिया की जनता का जो शोषण और दमन हुआ, उससे निजात पाने का काम जनता ने किया और उन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत और मशक्क़त की, खून पसीना बहाया। ये उसी का परिणाम है कि आज यहाँ कांग्रेस सफल हुई है। निश्चित रूप से हम इस बात को इसलिए मानते हैं कि बीजेपी जब 165 सीट ले जा सकती है, तो मतलब बीजेपी के पक्ष में माहौल था। वो माहौल भी गृह मंत्री की हार को नहीं रोक पाया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी प्राथमिकता जो विकास कार्य अभी चल रहे थे, उनको हम आगे जारी रखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ उद्योग की है, रोजगार की है, लोगों को काम धंधा मिलने की है। तो सबसे पहले की प्राथमिकता हमारी यही रहेगी, लोगों को रोजगार मिले और एक कोई बड़ी फैक्ट्री कारखाना यहाँ आए। अब चूँकि हमारा शासन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शासन है, तो हम इसके लिए निरंतर रूप से प्रयासरत और संघर्षरत रहेंगे। जनता के का माहौल पहले से ही बना हुआ था। जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव की घोषणा के बाद और कांग्रेस हाईकमान द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के पश्चात जनता का पूरा माहौल समझ में आ रहा था कि जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। कम से कम दतिया में तो परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन जनता ने किया भी है। हाँ, निश्चित रूप से ये बात कुछ हद तक तो सही है। अंदर से सभी लोग चाहते थे, जितने भी प्रदेश की और लीडरशिप है, बीजेपी हाईकमान की स्टेट लीडरशिप, वो सब चाहती थी। इनसे सब तंग थे, परेशान थे। शिवराज सिंह जी भी परेशान थे, वो भी चाहते थे और लोग भी चाहते थे। तो निश्चित रूप से ये बात तो अवधेश नायक की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने जितना बढ़ चढ़ के इसमें हमारा सहयोग किया चुनाव में और दरिया दिली दिखाई है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। सरकार आपकी, ललकार आपकी और दरकार भी आपकी। किसी किंचन भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। मैं ज्यादा समय, आप भी जानते हो, शांत रहने वाला चीज नहीं हूं, लेकिन उनको अवसर जरूर देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो।
मेरा कार्यकर्ता मेरे प्राणों से प्यारा तब भी था और अब भी है। तब आपको लगता होगा कि मैं चुनाव के कारण कह रहा हूं, पर मित्रों सच में कार्यकर्ताओं में मेरे प्राण बसते हैं। वो जीतूं या हारूं ये तय मान के चलना। और इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल चिंता नहीं करना, सरकार आप ही की है। जनता के लिए उसको करने दो, कार्यकर्ताओं के लिए मैं करूंगा। हर हफ्ते आपके बीच में इसी कार्यालय पे ऐसे ही मिलूंगा। सबने कहा था कि कोई भी दिक्कत आपकी वो आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की। कोई भी परेशानी आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की होगी। कोई भी समस्या आपकी नहीं होगी, मेरी होगी, लेकिन कार्यकर्ता की। जनता ने उनको चुना है तो उनको काम करने दो। वो जैसा विकास करें, वो बीमार की जैसी तारीमदारी करें, वो जैसा सड़कों का विकास करें, पुल पुलिया का विकास करें, उनको वो विकास करें, लेकिन कार्यकर्ता के विकास की चिंता मेरी। धन्यवाद। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।